हसान भाई, आपको पता है घर के सामने एक भूखा शिकारी कुत्ता आपका इंतजार कर रहा है। अभी अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पापा उठ गए। अरे अरे पापा उठ गए। जल्दी चलो, जल्दी भागते हैं हम ऊपर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हो, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कल रात को मैं मामा पापा के साथ उनके कमरे में बैठा हुआ था, तो अचानक ऊंची ऊंची आवाज़ें आना शुरू हो गईं। ऐसा लग रहा था बाहर कोई गोलियां चला रहा है। मामा ने कहा कि या अल्लाह रहम, ये क्या हो गया है, बाहर क्यों इतनी गोलियां चला रहा है कोई। मैंने कहा मामा, ये गोलियां चलाने की आवाज़ नहीं लग रही मुझे, ये तो वो नहीं है जैसे आतिशबाजी होती है। खैर मैं जाकर देखता हूँ। मामा ने कहा भाई आराम से जाना और अपनी गर्दन को नीचे रखना, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई गोली लग जाए तुम्हें। What? तो खैर मैंने छत पर जाकर देखा तो वाकई आतिशबाजी हो रही थी और मेरे जाते ही रुक गई। मैंने कहा रुक क्यों गए हो तुम लोग। बात यह है कि बारात आ रही थी कहीं से। हाँ, किसी की शादी थी, क्योंकि ऊंचा ऊंचा ढोल भी बज रहा था और आसपास जितने भी घर हैं, लोग अपने घरों की छतों पर आकर शादी का मंजर देख रहे थे। मैंने मामा से कहा कि मामा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी शादी अटेंड कर लूँ। मामा ने कहा कि बेटा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, किसी की शादी हो रही है, तुम उसमें जाके क्या करोगे। मैंने कहा मामा, आपको पता तो है शादी का खाना कितने मज़े का होता है, बात तो सही है। और मुझे तो शादी का खाना खाने का बहुत शौक है। तो मामा ने कहा कि नहीं, तुम बिला वजह नीचे जाओगे। अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि बेटा आपको इस शादी में किसने बुलाया है, तो क्या जवाब दोगे तुम। मैंने कहा किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं किसी मेहमान का हाथ पकड़कर ऐसे बिहेव करूँगा जैसे मैं इस शादी में शरीक होने के लिए ही आया हूँ, है मामा। बड़ा हरामी हो बेटा। मामा ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मामा, आप साथ वाली गली में शादी हो रही है, कौन सा कोई बहुत दूर जाना है मुझे। मामा ने कहा कि मैं तुम्हें फ़्राइज़ बना कर देती हूँ। और ये देखें, मामा ने मुझे फ़्राइज़ नहीं बना कर दिए, बस फ़्राइज़ कट करके सोने के लिए चली गई और कहने लगी कि अब इनको खुद ही फ्राई कर लो। मैंने कहा ये ठीक है, एक तो मुझे शादी का खाना नहीं खाने दिया और ऊपर से फ़्राइज़ भी पूरी तरह नहीं बना कर दिया। तो खैर, बना तो मैं खुद भी सकता हूँ, बल्कि अब तो बना ही चुका हूँ। अब मैं अपना ये फ्लेम टर्न ऑफ कर दूँगा, क्योंकि सारे चिप्स ब्राउन हो चुके हैं। और जब चिप्स ब्राउन हो जाएं तो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। इनको निकालने का वक्त हो चुका है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हमारे स्कूल के बाहर एक इतने अच्छे फ्राइज़ मिलते थे, मुझे तो वो याद आ रहे हैं इस वक्त। उन अंकल के आसपास इतना रश होता था और सब बच्चे कहते थे कि अंकल हमें पहले दे दें, हमारी गाड़ी जाने वाली है। लेकिन अंकल सबको बारी बारी ही देते थे और मैं बहुत देर लाइन में लगने के बाद हसान भाई और हारिस भाई के लिए फ़्राइज़ लाता था। सो बस अब ये आखिरी फ़्राइज़ भी मैं निकाल लूँगा। निकाल लिया। अच्छा ये देखें, कैमरा हाथ में रखते हुए इन फ्राइज़ को प्लेट में निकालना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था। सच में ये बहुत बड़ी एक आजमाइश होती है जब आपको एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड करनी हो और दूसरे हाथ से आपको फ्राइज़ प्लेट में डालने हो। लेकिन शुक्र है ज़्यादा गिरे नहीं। सब लोग इस वक्त सो चुके हैं, भाई और मामा पापा सब लोग सो रहे हैं और ये मुझ जैसे लोगों के लिए दावत का वक्त है। मेरी लेट नाइट पार्टी हो रही है और ये हमेशा ऐसे ही होता है। मैं रात को कुछ ना कुछ अपने लिए कहा बना लेता हूँ। क्या हो गया, इस ढक्कन को लग क्यों नहीं रहा। हाँ, तो मैं रात को अपने लिए कुछ ना कुछ बना लेता हूँ और फिर ऊपर जाकर खाता हूँ। ऐसा नहीं हो कि पापा उठ के आ जाएं, फिर वो मुझे डांटेंगे कि मुलेली, ये इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो किचन में। सुबह को तुम्हारा उठने का नाम नहीं होता, रात को तुम सोने का नाम नहीं लेते। तो बस मैं भाग भाग के बाहर जा रहा हूँ अभी। और आप बाहर देखिएगा, हर तरफ अंधेरा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सब लोग सो रहे हैं। तो चले चले हम लोग ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। ये देखें सारी लाइटें बंद हैं और मैं अपने फ्राइज़ को लेकर अब ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ और बाकी का व्लॉग मैं अब अगले दिन कंटिन्यू करूँगा। The next day. अब हो चुकी है अगले दिन सुबह और आज मामा का और मेरा मशीन लगाने का प्रोग्राम है। हालांकि आसमान पर इतने बादल थे, मैंने कहा मामा आज तो बारिश हो जाएगी और आप जितने भी कपड़े धो रही हैं और मैं सुखा रहा हूँ, ये दोबारा बारिश से गीले हो जाएंगे। मामा ने कहा कि वाकई आज बारिश होने की प्रेडिक्शन है क्या। मैंने कहा मामा प्रेडिक्शन का तो मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आप देखें तो सही बादल तो आसमान पर हो रहे हैं काफ़ी। मामा ने कहा कि अच्छा फिर खैर है, मुझे लगा तुमने प्रेडिक्शन देखकर बताई है। ये बादल तो रोज़ ही आते हैं लेकिन बारिश कभी नहीं होती। तो खैर, मामा नीचे वाले पोर्शन में कपड़े धो रही थी और उन्होंने मुझे बोला कि तुम कपड़े सुखाते जाओ, इस तरह काम जल्दी निमट जाएगा।
आपको पता है मेरी खाला की एक बेटी है, उसने मशीन लगाते लगाते अपनी अपनी चौथी उंगली मशीन के अंदर डाल दी। और उसके बाद उसको वो बहुत छोटी थी उस वक्त, उसको पता नहीं था कि मशीन से हाथ कट सकता है। तो क्या हुआ कि उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरी उंगली फंस गई मशीन में, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर मेरी खाला किचन से भागती हुई आई और उन्होंने कहा कि क्या कर रही हो तुम, तुम्हें पता नहीं था कि मशीन लगी हुई है। तो खैर फिर उसका हाथ से इतना ज़्यादा खून निकल रहा था, उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो उसको पता चला कि उसकी ये उंगली फ्रैक्चर हो गई है। बस तो आज तक उसकी, हाँ ये वाली उंगली उसकी कट गई थी। आज भी वो हमें अपनी उंगली दिखाती है तो हम कहते हैं कि ये वही उंगली है जो तुम्हारी कट गई थी। तो वो कहती है हाँ यार, ये वाली उंगली मैंने बचपन में मशीन के अंदर हाथ दे दिया था और मेरी ये उंगली शहीद हो गई। और मैं अभी कपड़े ड्राई कर ही रहा था कि नीचे से हसान भाई की मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई कि मुलेली, कहाँ हो तुम। मैंने कहा हसान भाई, मैं मामा के साथ कपड़े सुखवा रहा हूँ, छत पर हूँ, क्या बात है। तो कहने लगे कि अपनी साइकिल की चाबी दो मुझे। मैंने कहा क्यों, आप कहीं जा रहे हैं मेरी साइकिल पर। तो उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं आप। तो कहने लगे कि मैं बैंक तक जा रहा हूँ पैसे निकलवाने। मैंने कहा हसान भाई, मेरी साइकिल में तो हवा भी नहीं है। हसान भाई को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि तुम्हारी साइकिल में कभी हवा होती भी है या नहीं। खैर उन्होंने हवा भरना शुरू कर दी। मैंने कहा हसान भाई, आप इस हुलिये में जाएंगे बैंक तक। उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया मेरे हुलिये को। मैंने कहा आपने पजामा पहना हुआ है और अगर रास्ते में आपके किसी कॉलीग ने आपको देख लिया कि आप पजामा पहन कर आए हैं और वो भी साइकिल पर, तो फिर वो क्या बोलेगा आपके बारे में। हसान भाई ने कहा कि मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं है, We don't care. We don't care. मैं इस पजामे में बिल्कुल रिलैक्स हूँ एंड बस यही मैटर करता है। मैंने कहा कि मैं मामा को जाकर बताता हूँ कि आप पजामे पहनकर बैंक तक जा रहे हैं। तो कहने लगे कि नहीं नहीं, मामा को मत बताना। मैंने कहा मैं तो बताऊँगा। तो खैर हसान भाई को मैंने साइकिल की चाबी पकड़ा दी और कहा कि आप इसमें हवा भर लें और चले जाएं। तो हसान भाई नीचे हवा भर रहे थे और मैं कपड़े सुखाने के लिए वापस छत पर आ चुका हूँ। और मैं इन कपड़ों को खींचकर थोड़ा पीछे कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे कपड़े पिछली तरफ गिर जाएं। क्योंकि ये देखें पीछे कितनी गहराई है और गंदगी भी है। अगर ये कपड़े दोबारा नीचे गिर गए तो हमें दोबारा से धोने पड़ेंगे। तो खैर मैं अभी कपड़े सुखा ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र पड़ी कि यहाँ पर तो किसी कुत्ते के पाँवों के निशान हैं। और वाकई मैंने पिछली तरफ देखा तो एक कुत्ता टहल रहा था। मैंने हसान भाई को आवाज़ लगाकर बताया कि हसान भाई, आपको पता है घर के सामने एक भूखा शिकारी कुत्ता आपका इंतज़ार कर रहा है और आप जैसे ही निकलेंगे वो आपको काट लेगा। हसान भाई ने कहा कि नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा है, ज़रा नीचे देखें। अरे ये तो इस तरफ चला गया, हाँ इस तरफ चला गया, इधर आकर देखें, यहाँ ये देखें, ये दीवार के पिछली तरफ गया है अभी अभी। हसान भाई ने कहा कि तुम देखते रहो उसको, मैं नहीं देख रहा। मैंने कहा आपको डर लग रहा है अब। कहने लगे नहीं, मैं क्यों डरूंगा कुत्तों से, कुत्तों को डरना चाहिए मुझसे क्योंकि मेरे पास छर्रे वाली बंदूक है। मैंने कहा आप वो छर्रे वाली बंदूक भी अपने साथ बैंक में लेकर जाएंगे क्या, आपका बैंक लूटने का प्रोग्राम तो नहीं है कहीं। तो हसान भाई ने कहा कि तुम चुप हो जाओ, बिला वजह सुबह सुबह बहस करना ज़रूरी है। एक तो तुम्हारी साइकिल में हवा नहीं है वो भर रहा हूँ मैं, और ऊपर से तुम मुझे कुत्तों से डरा रहे हो। तो खैर हसान भाई ने आखिरकार साइकिल में हवा भर ली है और अब वो बैंक की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा हसान भाई, दरवाज़ा बंद करके जाना और घर की चाबी भी अपने साथ लेकर जाएं, मैं दोबारा नीचे दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आऊँगा आपके लिए। तो हसान भाई ने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और अब वो चले जाएंगे। हसान भाई, कुत्ता आ रहा है आपके पीछे। अरे अरे वो देखें बिल्कुल आपके सर पे सवार हो गए। अबे साले। लेकिन हसान भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि शायद उनको अंदाज़ा हो गया था कि मैं सिर्फ उनको मजाक में तंग कर रहा हूँ और कुत्तों से डराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए वो डरे नहीं। लेकिन हसान भाई खुशकिस्मत हैं कि उनके पीछे कुत्ता नहीं लगा, वरना मेरे पीछे तो हर दफ़ा, मतलब महीने में एक बार तो मेरे पीछे कुत्ता लग ही जाता है। पता नहीं कुत्तों को क्या दुश्मनी है मुझसे, हालांकि मैं तो उन शरारती बच्चों में से नहीं हूँ जो कुत्तों को पत्थर मारते हैं। तो खैर हसान भाई जा चुके हैं, अब घर पे सिर्फ मैं है और मामा है। मामा ने मुझे आवाज़ दी कि मुलेली, वो जो मैंने कपड़े सुखाने के लिए दिए थे वो निकालें तुमने। मैंने कहा अरे अरे मामा, वो तो मैं भूल गया। अच्छा मैं निकालता हूँ।
फिर मैंने जल्दी जल्दी वो कपड़े निकाले और उसके बाद मैं नीचे आ गया ताकि देखूं तो सही कि अब कितने कपड़े और बाकी हैं। और यहाँ पर मामा का फ़ोन रखा हुआ है ताकि अगर कभी कभार ऐसा होता है कि मामा कपड़े धोने के लिए ऊपर आ जाती हैं, उनका फ़ोन नीचे ही होता है और फिर मामू या खाला की कॉल आती रहती है और वो बाद में मामा को बोलते हैं कि हम तुम्हें कॉल कर रहे थे, तुमने हमारी कॉल क्यों नहीं रिसीव की। मामा कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं आपने कब कॉल की है। फिर मामा को याद आता है कि अच्छा वो मैं मशीन लगा रही थी इस वजह से। अच्छा जी, ऐसा है क्या? और मामा ने तो जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो पहले दिन ही मामा ने देखा कि हमारे सामने वाले घर में जो आंटी रहती हैं वो कपड़े धोते धोते फ़ोन पर बातें भी कर लेती हैं हैंड फ्री लगाकर। मामा ने कहा कि यार ये सेट है, ये मज़े से कपड़े भी धुल जाते हैं इनके और ये रिश्तेदारों से फ़ोन पर बातें भी कर लेती हैं। मैंने कहा मामा तो आप भी कर लिया करें ऐसे। मामा ने कहा कि भाई मुझे हैंड फ्री लगाने से बहुत उलझन होती है, मैं नहीं लगा रही। तो खैर यहाँ मामा ने मुझसे पूछा कि हसान चला गया। मैंने कहा जी मामा वो चले गए और आपको पता है वो पजामा पहन कर गए और मुझे कह रहे थे कि मैं आपको बताऊँ नहीं। मामा ने कहा कि या अल्लाह, इस लड़के का तो कोई हाल नहीं है। अच्छी भली पैंटें इसके पास मौजूद हैं लेकिन नहीं, इसको तो ये पुराना पजामा ही पहन कर जाना है हर जगह। तो खैर यहाँ पर मेरी वीडियो होती है क्लोज़। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफ़िज़।